तुला राशि वालों, कल का दिन आपके लिए साधारण दिन नहीं है। 13 अगस्त की सुबह जब आप अपनी आंखें खोलेंगे, तब शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि दिन के आगे बढ़ने के साथ कौन सी खबर आपके सामने आने वाली है। कोई पुराना मामला, कोई रुका हुआ काम, कोई व्यक्ति, कोई पैसा या कोई ऐसा अवसर जिसे आप लगभग भूल चुके थे, अचानक दोबारा आपके सामने आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में आपको एक ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है जो आने वाले दिनों की दिशा बदल सकता है। इसलिए आज की इस भविष्यवाणी को शुरुआत से अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको केवल अच्छी बातें बताने नहीं आया हूं, बल्कि उन सावधानियों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। तुला राशि वालों, अगर आप इस समय वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले अपने मन में भगवान गणेश का स्मरण कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय श्री गणेश, मेरे जीवन में शुभ परिवर्तन आए। अगर आपको अपनी राशि की ऐसी दैनिक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और इससे हमें आपकी राशि के लिए ऐसी ही विस्तृत जानकारी लगातार बनाने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन तुला राशि वालों, आज केवल लाइक और सब्सक्राइब करके आगे मत बढ़ जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको आज का शुभ समय, राहु काल, धन से जुड़ा खास संकेत और एक सरल आध्यात्मिक उपाय बताऊंगा, जिसे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि 13 अगस्त 2026 का पंचांग क्या कहता है। 13 अगस्त को गुरुवार है। पंचांग के अनुसार यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, और प्रतिपदा लगभग रात 8:41 बजे तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। विक्रम संवत 2083 और शक संवत 1948 चल रहा है। दिन का नक्षत्र सुबह लगभग 6:06 बजे के बाद मघा रहेगा। यह विवरण स्थान के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग को अंतिम आधार मानना उचित रहेगा। तुला राशि वालों, श्रावण शुक्ल पक्ष का यह समय आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरुवार का संबंध परंपरा में गुरु और बृहस्पति से जोड़ा जाता है, इसलिए आज का संदेश केवल धन कमाने या किसी अचानक लाभ की उम्मीद करने का नहीं है। आज का संदेश है, ज्ञान बढ़ाइए, सही सलाह लीजिए, अपने कर्मों को मजबूत कीजिए और ऐसे निर्णय लीजिए जिनका लाभ केवल आज नहीं बल्कि आने वाले समय में भी आपको मिले। आप में से बहुत से तुला राशि वाले पिछले कुछ समय से एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे होंगे जिसमें मन में बार बार एक ही सवाल आता होगा, आखिर मेरी मेहनत का परिणाम कब मिलेगा? मैं इतना प्रयास कर रहा हूं फिर भी काम क्यों अटक रहा है? पैसा आता है तो टिकता क्यों नहीं? जिन लोगों पर भरोसा किया वही दूरी क्यों बनाने लगे? नौकरी में मेहनत करने के बाद भी पहचान क्यों नहीं मिल रही? व्यापार में ग्राहक आते आते क्यों रुक जाते हैं? और सबसे बड़ी बात, आखिर मेरी जिंदगी में वो स्थिरता कब आएगी जिसकी मुझे लंबे समय से तलाश है? तुला राशि वालों, कल का दिन आपको इन सवालों का तुरंत जादुई जवाब नहीं देगा, लेकिन परिस्थितियों को समझने का एक नया नजरिया जरूर दे सकता है। कई बार जीवन में परिवर्तन पहले बाहर नहीं बल्कि हमारे निर्णयों के भीतर शुरू होता है। जब निर्णय बदलते हैं तब रास्ते बदलते हैं, और जब रास्ते बदलते हैं तब परिणाम भी बदलने लगते हैं। कल आपको सबसे पहले अपने मन को संभालना होगा। अगर सुबह उठते ही कोई पुरानी चिंता याद आ जाए तो उसे पूरे दिन अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आपको अपने दिन की शुरुआत डर से नहीं बल्कि विश्वास से करनी है। स्नान करने के बाद कुछ क्षण शांत बैठिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान गणेश, भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए और मन में कहिए, हे प्रभु, मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए, मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए और मेरे जीवन से अनावश्यक भय को दूर कीजिए। कल का दिन विशेष रूप से आपको यह सिखा सकता है कि हर देरी नुकसान नहीं होती और हर तेजी लाभ नहीं होती। कुछ चीजें जल्दी मिल जाती हैं लेकिन टिकती नहीं, जबकि कुछ चीजें देर से मिलती हैं लेकिन जीवन में लंबे समय तक रहती हैं। इसलिए अगर पिछले दिनों आपको देरी मिली है तो केवल इसी वजह से निराश होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं धन की, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए आने वाला दिन आर्थिक दृष्टि से कई सवालों के जवाब लेकर आ सकता है। अगर आपका पैसा किसी व्यक्ति के पास अटका हुआ है, किसी काम का भुगतान बाकी है, किसी पुराने ग्राहक से पैसा लेना है, या कोई पुराना आर्थिक मामला लंबे समय से लंबित है, तो कल उस विषय में बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। जरूरी नहीं कि पूरा पैसा उसी दिन हाथ में आ जाए, लेकिन कोई सूचना, कोई जवाब, कोई तारीख या कोई ऐसा संकेत मिल सकता है जिससे आपको आगे का रास्ता समझ में आए। यहाँ आपको एक बहुत जरूरी सावधानी रखनी होगी। अगर किसी से पैसा लेना है तो गुस्से में बात मत कीजिए। सामने वाला अगर टालने की कोशिश कर रहा है तो भी आप शांत रहिए,
लिखित रिकॉर्ड रखिए, जरूरी कागज संभाल कर रखिए और भावनाओं के बजाय तथ्य के आधार पर बात कीजिए, क्योंकि पैसा वापस पाने की कोशिश में रिश्ता खराब करना कई बार समस्या को और बड़ा कर देता है। अगर आपकी आमदनी ठीक है लेकिन पैसा टिक नहीं रहा, तो कल से एक नया नियम बना सकते हैं। जो भी आय हो, उसका एक हिस्सा पहले बचत के लिए अलग कीजिए और उसके बाद खर्च कीजिए। छोटी बचत को कभी छोटा मत समझिए। आज बचाया गया छोटा पैसा आने वाले समय में बड़े संकट में काम आ सकता है। तुला राशि वालों, आपको एक और बात समझनी होगी। कभी कभी आप दूसरों को खुश करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं। किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी रिश्तेदार की मदद करने के लिए, किसी मित्र की बराबरी करने के लिए, या केवल इसलिए कि सामने वाला आपसे उम्मीद कर रहा है। लेकिन कल आपको अपने बजट की सीमा समझनी होगी। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर जाकर मदद करना आपके लिए परेशानी बन सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो कल का दिन संपर्कों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। कोई पुराना ग्राहक वापस संपर्क कर सकता है, किसी पुराने प्रोजेक्ट का रास्ता फिर खुल सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे लंबे समय से बातचीत नहीं हुई, वो किसी काम के सिलसिले में सामने आ सकता है। आपको ये देखकर आश्चर्य हो सकता है कि जिस संपर्क को आपने महत्व देना बंद कर दिया था, वही भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है। लेकिन व्यापार में एक बहुत बड़ी सावधानी जरूरी है। कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा लाभ दिखाए, बहुत जल्दी पैसा कमाने का सपना दिखाए, या बिना पूरी जानकारी दिए निवेश करने के लिए दबाव बनाए, तो तुरंत निर्णय मत लीजिए। राहु की ज्योतिषीय प्रतीकात्मकता को अक्सर भ्रम, आकर्षण और अचानक बनने वाली परिस्थितियों से जोड़ा जाता है। इसलिए कल आपको चमकदार प्रस्तावों से अधिक वास्तविकता पर भरोसा करना चाहिए। अगर किसी व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने हैं तो शर्तें पढ़िए। अगर ऑनलाइन भुगतान करना है तो सामने वाले की पहचान जांचिए। अगर कोई निवेश प्रस्ताव है तो जोखिम समझिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आज ही पैसा लगाइए वरना मौका चला जाएगा, तो ऐसे दबाव से बचिए। असली अवसर आपको सोचने का समय देता है। धोखे में अक्सर जल्दी करवाने की कोशिश की जाती है। अब नौकरी और करियर की बात करते हैं। तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए कल का दिन आपकी कार्य क्षमता दिखाने का अवसर दे सकता है। कोई वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को नोटिस कर सकता है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई ऐसा काम आपके पास आ सकता है जिसे देखकर शुरुआत में आपको लगे कि यह अतिरिक्त बोझ है, लेकिन आगे चलकर यही जिम्मेदारी आपकी पहचान बनाने में मदद कर सकती है। अगर ऑफिस में कोई व्यक्ति लगातार आपकी आलोचना करता है, तो कल उसके साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। अपना काम मजबूत रखिए। हर आरोप का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आपका काम ही सबसे बड़ा जवाब बन जाता है। अगर प्रमोशन की उम्मीद है तो धैर्य रखिए। अगर ट्रांसफर की चिंता है तो जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। अगर नई नौकरी खोज रहे हैं तो पुराने संपर्कों को फिर से सक्रिय कीजिए। कई बार नौकरी का अवसर किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अपने आत्मविश्वास पर काम कीजिए। अपनी योग्यता कम करके मत बताइए, लेकिन जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर भी मत बोलिए। जो जानते हैं उसे स्पष्ट रूप से बताइए, और जो नहीं जानते उसके बारे में ईमानदार रहिए। ये व्यवहार लंबे समय में आपके लिए अधिक लाभकारी होगा। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए भी कल का दिन महत्वपूर्ण है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो खुद को दोष देने की बजाय पढ़ने का तरीका बदलिए। मोबाइल को कुछ समय के लिए दूर रखिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। एक साथ पूरा पहाड़ उठाने की कोशिश मत कीजिए। एक अध्याय, एक विषय या एक घंटा, इसी तरह आगे बढ़िए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को तुलना से बचना चाहिए। किसी दूसरे विद्यार्थी ने कितने घंटे पढ़ाई की, कितने नंबर आए, किसका चयन हुआ, इन चीजों में उलझने से आपकी ऊर्जा खत्म होती है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब परिवार की बात करते हैं। कल घर में किसी बड़े व्यक्ति की बात आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। हो सकता है आपको कोई ऐसी सलाह मिले जिसे आप पहले नजरअंदाज कर चुके हो। मघा नक्षत्र को परंपरा में पूर्वजों, वंश और वरिष्ठों से जोड़ा जाता है। इसलिए अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना और उनका आशीर्वाद लेना शुभ भाव माना जा सकता है। अगर घर में किसी बात को लेकर तनाव है तो कल उसे बढ़ाने के बजाय शांत करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, परिवार में हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती। किसी बात पर मतभेद होना सामान्य है, लेकिन मतभेद को मनभेद बनने देना ठीक नहीं है। तुला राशि वालों, कई बार आप शांति बनाए रखने के लिए अपनी बात दबा देते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को हमेशा दबाना भी सही नहीं है। आपको अपनी बात रखनी चाहिए, बस तरीका सम्मानजनक होना चाहिए। शांत भाषा में कही गई बात अक्सर गुस्से में कही गई सही बात से ज्यादा प्रभाव डालती है। अगर घर में कोई व्यक्ति आपसे नाराज है तो कल पहल करने में संकोच मत कीजिए। कभी कभी केवल इतना कहना कि अगर मेरी बात से आपको दुख हुआ है तो मुझे माफ कर दीजिए, रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब प्रेम संबंधों की बात करते हैं। तुला राशि के जो जातक किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए कल भावनाओं को समझने का दिन है। अगर साथी आपसे कोई बात कह रहा है तो उसे बीच में रोकने के बजाय पहले पूरा सुनिए।
रिश्ते में सबसे बड़ी समस्या कई बार प्यार की कमी नहीं होती, बल्कि एक दूसरे को ठीक से सुनने की कमी होती है। अगर किसी बात को लेकर गलतफहमी है तो उसे लंबा मत खींचिए। सोशल मीडिया की कोई पोस्ट देखकर किसी के ऑनलाइन होने या किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। सीधे बात कीजिए। अविवाहित तुला राशि वालों के लिए किसी पुराने परिचित से बातचीत बढ़ सकती है। किसी मित्र के माध्यम से कोई नया परिचय भी हो सकता है, लेकिन केवल आकर्षण के कारण जल्दबाजी मत कीजिए। किसी व्यक्ति को समय देकर समझना जरूरी है। विवाहित तुला राशि वालों को जीवन साथी की भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर घर की जिम्मेदारियों को लेकर कोई तनाव है तो मिलकर समाधान खोजिए। हर बात में यह साबित करना जरूरी नहीं कि गलती किसकी है। कभी कभी ये ज्यादा जरूरी होता है कि समस्या का समाधान कैसे होगा। अब बात करते हैं राहु, केतु और शनि की। तुला राशि वालों, शनि का नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। ज्योतिषीय परंपरा में शनि को कर्म, अनुशासन, जिम्मेदारी और धैर्य से जोड़ा जाता है। इसलिए शनि का संदेश ये नहीं कि डरते रहो, बल्कि ये है कि अपने कर्मों को मजबूत करो। अगर किसी काम में देरी हो रही है तो खुद से पूछिए, क्या मेरी योजना सही है? क्या मुझे कोई कौशल बढ़ाने की जरूरत है? क्या मैं किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा कर रहा हूँ? क्या मैं बार बार वही गलती कर रहा हूँ? अगर इन सवालों का जवाब मिल गया तो देरी आपके लिए सीख बन सकती है। शनि आपको दिखावे से ज्यादा स्थिरता सिखाता है, इसलिए कल किसी को दिखाने के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कोई महंगी चीज केवल इसलिए मत खरीदिए कि दूसरे लोग आपको सफल समझें। वास्तविक सफलता वो है जिसमें आपका मन शांत हो, आपका घर सुरक्षित हो और आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित हो। राहु के संदर्भ में आपको भ्रम से बचना है। कल कोई ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है जो बहुत बड़ी लगे। हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन पूरी जानकारी के बिना प्रतिक्रिया मत दीजिए। किसी की बात सुनकर तुरंत निर्णय लेने के बजाय स्रोत की पुष्टि कीजिए। केतु को ज्योतिषीय मान्यताओं में अलगाव और भीतर की ओर देखने से जोड़ा जाता है। अगर कल आपको महसूस हो कि कुछ पुराने रिश्ते या पुराने लक्ष्य अब आपके लिए पहले जैसे महत्वपूर्ण नहीं रहे, तो खुद को दोष मत दीजिए। जीवन में प्राथमिकताएं बदलती हैं, लेकिन किसी संबंध को केवल क्षणिक भावनाओं में खत्म करने से पहले एक बार शांत होकर सोचिए। तुला राशि वालों, कल राहु, केतु और शनि की प्रतीकात्मक सीख को एक वाक्य में कहें तो वो होगी, भ्रम से बचो, कर्म करते रहो और अनावश्यक चीजों से धीरे धीरे दूरी बनाओ। अब शुभ समय और राहु काल की बात बहुत ध्यान से सुनिए। 13 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार अभिजीत मुहूर्त लगभग दोपहर 12:05 बजे से 12:58 बजे तक बताया गया है, जबकि राहु काल लगभग दोपहर 2:11 बजे से 3:51 बजे तक है। अलग अलग शहरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के अंतर के कारण इन समयों में बदलाव हो सकता है, इसलिए अपने शहर के स्थानीय पंचांग से अंतिम समय अवश्य जांच लें। राहु काल के दौरान परंपरागत रूप से नए शुभ कार्य की शुरुआत से बचने की सलाह दी जाती है। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो केवल राहु काल के नाम पर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप कोई नया शुभ कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो स्थानीय पंचांग के अनुसार उचित समय चुनना बेहतर होगा। अभिजीत मुहूर्त को परंपरागत रूप से शुभ समय माना जाता है। अगर आपके काम की प्रकृति और स्थानीय पंचांग इसकी अनुमति देते हैं तो इस समय का उपयोग प्रार्थना, संकल्प या महत्वपूर्ण कार्य के लिए किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, मुहूर्त के साथ आपकी तैयारी भी जरूरी है। तुला राशि वालों, कल का सबसे शुभ समय वही होगा जब आपका मन साफ होगा और आपका निर्णय सोच समझ कर लिया गया होगा। अब धन से जुड़ा एक और संकेत समझिए। अगर आपने हाल में किसी को उधार दिया है तो कल उसके बारे में बात हो सकती है। अगर किसी ने आपसे मदद मांगी तो अपनी क्षमता देखकर ही फैसला कीजिए। हर व्यक्ति की समस्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मदद कर सकते हैं तो करें, लेकिन अपनी आर्थिक सुरक्षा खतरे में डालकर नहीं। अगर घर में कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पहले बजट बनाइए। अगर खरीदारी आवश्यक है तो सही विकल्पों की तुलना कीजिए। केवल विज्ञापन देखकर फैसला न करें। कल आपका धन मंत्र होना चाहिए, आय बढ़ाने पर ध्यान, खर्च नियंत्रित करने पर ध्यान और बचत को प्राथमिकता। अब उन लोगों की बात करते हैं जो विदेश, ऑनलाइन काम या दूर के शहरों से जुड़े हुए हैं। किसी दूसरे शहर से फोन आ सकता है, किसी ऑनलाइन काम की संभावना बन सकती है। कोई डिजिटल प्रोजेक्ट या दूर बैठे व्यक्ति के साथ काम करने का अवसर सामने आ सकता है, लेकिन यहाँ भी सत्यापन जरूरी है। ऑनलाइन काम में किसी भी तरह का भुगतान करने से पहले कंपनी, व्यक्ति या प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता जांचिए। अगर आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन व्यापार से जुड़े हैं तो कल आपको अपने पुराने कंटेंट या पुराने संपर्कों से कुछ सीख मिल सकती है। जो काम पहले नहीं चला उसे पूरी तरह बेकार मत मानिए। कभी कभी समय बदलने के साथ वही विचार नए रूप में सफल हो सकता है। तुला राशि वालों, अब स्वास्थ्य की बात। राशिफल को चिकित्सा सलाह न समझें। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर से उचित सलाह लेना जरूरी है।
सामान्य रूप से कल आपको नींद, भोजन, पानी और तनाव पर ध्यान देना चाहिए। लगातार चिंता करने से शरीर और मन दोनों थकते हैं। अगर आपका काम बैठकर करने वाला है तो बीच बीच में उठकर चलिए। अगर मोबाइल पर बहुत समय बिताते हैं तो सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम कीजिए। मन शांत रहेगा तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर रहेगी। अब कल का एक सरल आध्यात्मिक उपाय। सुबह स्नान के बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान गणेश का स्मरण करें। आप ओम गंग गणपतये नमः का जाप कर सकते हैं। यदि गुरुवार की श्रद्धा से पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु का स्मरण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, वस्त्र या सहायता देना भी एक अच्छा मानवीय कर्म है। किसी उपाय को चमत्कार की गारंटी न माने। उपाय का उद्देश्य मन को एकाग्र करना, सकारात्मक भाव जगाना और अच्छे कर्मों की प्रेरणा लेना है। अब तुला राशि वालों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात। कल आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत हो सकती है जिसके साथ आपका कोई पुराना हिसाब बाकी है। ये आर्थिक भी हो सकता है और भावनात्मक भी। आपको तय करना होगा कि उस विषय को दोबारा उठाना है या उसे वहीं समाप्त कर देना है। हर पुरानी चीज को वापस जीवन में लाना जरूरी नहीं होता। अगर कोई पुराना रिश्ता आपको लगातार कमजोर करता रहा है तो केवल याद आने की वजह से उसे वापस लाना जरूरी नहीं। अगर कोई पुराना व्यापारिक मॉडल लगातार नुकसान देता रहा है तो केवल इस वजह से उसे दोबारा शुरू करना जरूरी नहीं कि कभी उससे फायदा हुआ था। और अगर कोई पुराना सपना अभी भी आपके दिल में है लेकिन परिस्थितियां बदल चुकी हैं तो उसके नए रूप के बारे में सोचिए। यही कल का बड़ा संदेश है। पुरानी चीजों को उसी रूप में वापस मत लाओ, उनसे सीख लेकर नई शुरुआत करो। तुला राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका संतुलन है। लेकिन संतुलन का मतलब ये नहीं कि हर किसी को खुश करना है। संतुलन का मतलब है कि आप दूसरों की जरूरतों के साथ अपनी जरूरतों को भी महत्व दें। आपको नहीं कहना सीखना होगा। हर फोन का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। हर व्यक्ति को पैसा देना जरूरी नहीं। हर विवाद में शामिल होना जरूरी नहीं। हर अवसर स्वीकार करना जरूरी नहीं। और हर आलोचना का जवाब देना भी जरूरी नहीं। कल अपनी ऊर्जा बचाइए। जिस काम से आपको वास्तविक लाभ मिलता है उसे प्राथमिकता दीजिए। जिस व्यक्ति से आपको सम्मान और सकारात्मकता मिलती है उसके साथ संबंध मजबूत कीजिए। और जो चीज लगातार आपका समय और मानसिक शांति ले रही है उससे उचित दूरी बनाइए। अब करियर में एक खास बात। अगर आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हैं तो अचानक नौकरी छोड़ने का फैसला मत कीजिए। पहले विकल्प तैयार कीजिए। आर्थिक सुरक्षा देखिए, दूसरी नौकरी या आय का स्रोत खोजिए, फिर निर्णय लीजिए। अगर व्यापार में नुकसान चल रहा है तो केवल दुकान बंद करने के बजाय पहले कारण खोजिए। ग्राहक क्यों कम हुए? कीमत सही है या नहीं? उत्पाद की गुणवत्ता कैसी है? मार्केटिंग कैसी है? क्या ऑनलाइन जाना चाहिए? क्या खर्च कम किया जा सकता है? इन सवालों के जवाब खोजिए, क्योंकि कल का दिन आपको भावनात्मक निर्णय से ज्यादा व्यावहारिक निर्णय की ओर ले जा सकता है। तुला राशि वालों, आप में नेतृत्व की क्षमता है, लेकिन नेतृत्व का अर्थ केवल दूसरों को आदेश देना नहीं है। नेतृत्व का अर्थ है कठिन समय में भी सही निर्णय लेना। अगर परिवार में कोई समस्या है तो पहल कीजिए। अगर व्यापार में समस्या है तो डेटा देखिए। अगर नौकरी में समस्या है तो अपने कौशल पे काम कीजिए। अगर धन में समस्या है तो बजट बनाइए। अगर रिश्ते में समस्या है तो संवाद कीजिए। यही वास्तविक उपाय है। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि 6 महीने बाद आप अपनी वर्तमान स्थिति से बेहतर जगह पर हैं। आपका पैसा थोड़ा व्यवस्थित है, काम में स्थिरता है, घर में तनाव कम है और आपके मन में भविष्य को लेकर डर कम है। वो बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन उसकी शुरुआत कल के एक छोटे निर्णय से हो सकती है। और वो निर्णय हो सकता है, अब मैं अपनी जिंदगी को दूसरों के निर्णयों से नहीं, अपने विवेक से चलाऊंगा। तुला राशि वालों, कल आपको अपने पुराने डर का सामना करना होगा। हो सकता है आपको किसी काम के लिए फोन करने में डर लगे। हो सकता है आपको किसी वरिष्ठ व्यक्ति से अपनी बात कहने में डर लगे। हो सकता है आपको किसी रिश्ते में अपनी सच्ची भावना बताने में डर लगे। लेकिन हर डर से भागना समाधान नहीं है। सही समय पर शांत होकर उसका सामना करना भी जरूरी है। बस इतना ध्यान रखें कि साहस और जल्दबाजी अलग अलग चीजें हैं। साहस का अर्थ है सोच समझकर कदम उठाना। जल्दबाजी का अर्थ है बिना सोचे कदम उठा देना। कल आपको साहस चाहिए, जल्दबाजी नहीं। अब उन तुला राशि वालों की बात जो पिछले कुछ समय से अपने जीवन में किसी बड़े बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए यह समय अपनी प्राथमिकताएं तय करने का है। कौन सी चीज वास्तव में जरूरी है और कौन सी केवल दिखावे के लिए है, इसे पहचानिए। आपको हर व्यक्ति को यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप सफल हैं। आपको केवल अपने जीवन को बेहतर बनाना है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपकी सफलता नहीं देख रहा, तब भी वो सफलता है। अगर आप रोज मेहनत कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर कोई आपकी मेहनत नहीं देख रहा, तब भी वो मेहनत है। अगर आप अपने परिवार के लिए चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं और कोई आपकी तारीफ नहीं करता, तब भी आपका प्रयास मूल्यवान है।
शनि की प्रतीकात्मक शिक्षा यही है कि कर्म केवल तालियों के लिए नहीं किया जाता। कर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि वो आपके चरित्र को मजबूत बनाता है। तुला राशि वालों, कल अपने काम को लेकर यही दृष्टिकोण रखिए। अब दिन के दूसरे हिस्से की बात करते हैं। दोपहर के बाद कोई फोन, संदेश या बातचीत आपके विचार बदल सकती है। हो सकता है आपको किसी काम के बारे में नई जानकारी मिले। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करे। हो सकता है किसी रुके हुए मामले में आगे की तारीख या प्रक्रिया सामने आए। लेकिन दोपहर के समय राहु काल के कारण महत्वपूर्ण नए शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले स्थानीय पंचांग देखना उचित रहेगा। शाम के समय परिवार के साथ समय बिताना बेहतर रहेगा। अगर संभव हो तो पूजा स्थान पर दीपक जलाइए, मन में सकारात्मक भाव रखिए और रात में सोने से पहले पूरे दिन की 3 अच्छी बातें याद कीजिए। इससे मन धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में जा सकता है। तुला राशि वालों, अब वो समय आ गया है जब आपको अपने भीतर के उस व्यक्ति को पहचानना है जो लंबे समय से कह रहा है, मैं कर सकता हूँ। आपने बहुत कुछ सहा है। कई बार